हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी का 5th एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है उसी किस वाले सीन से जिसे याद करके जियंग को गुस्सा आता है। वो किचन में सूखी पोलाक मछली को पीट पीट कर टुकड़े कर देती है। नाश्ते में वो राजा लिहोन को पोलाक सूप सर्व करती है जो हमेशा की तरह टेस्टी होता है। राजा लियोन समझ जाते हैं कि जियंग उनसे नाराज है, लेकिन उन्हें पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं आती है। जियंग के जानने के बाद राजा अपने सेवक से पूछते हैं। वो उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने जियंग को किस किया था। जब जियंग गुस्से से बाहर निकलती है तो गोंगिल उससे गिलग्यूम की तबीयत के बारे में पूछता है। बाद में पता चलता है कि उसके पास जुवुल की वो हेयर पिन है जिससे वो गिलगुम को मारना चाहती थी। फ्लैशबैक से हमें यह भी पता चलता है कि गोंगिल की बड़ी बहन ओगदान को महल में भेजा गया था, जिसके बाद उसकी रहस्यमय मौत हो चुकी थी और उसके हाथ में वही हेयरपिन मिला था। हालांकि गोंगिल को पता नहीं कि वो लेडी कौन है, क्योंकि उसने चुवुल को बैकसाइड से देखा था। उसे ये भी पता नहीं है कि उसकी बड़ी बहन की मौत कैसे हुई थी, मगर उसे पता है कि ये हेयरपिन उसे उसकी बहन के कातिल तक पहुंचा सकता है। इधर जब चुवुल मोगजू को बताती है कि कैसे टाइम पर गोंगिल ने गिलग्यूम को बचा लिया था, मोगजू कहती है कि उसे पता करना होगा कि गोंगिल आखिर एक साधारण सी रॉयल चीफ शेफ यानी जियंग की मदद क्यों कर रहा है। सोंगजे जब राजा से मिलने आता है तो उसे भी किस वाली बात पता चल जाती है। सोंगजे जियंग का मुद्दा उठाता है और राजा को सुझाव देता है कि जियंग को कोई तोहफा देकर उसे मना लिया जाए। फिर हमें सुबह की सभा में कुछ मंत्री सजेशन देते हुए दिखाई देते हैं कि यूकोन और उसके साथी के स्वागत पर बहुत पैसा खर्च किया जाए, लेकिन राजा लियोन आदेश देते हैं कि खर्च कम हो और स्वागत बिल्कुल साधारण किया जाए। फिर राजा को खबर मिलती है कि जंगयून घायल मिला था और उसे एक अनजान जगह पे रखा गया था जहां उसका ट्रीटमेंट भी चालू था, मगर बाद में हमने देखे कि वो वहां से भाग गया है। राजा लियोन को बड़ा अजीब लगता है कि एक जख्मी आदमी वहां से कैसे भाग जाएगा। राजा लियोन अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि वो जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकाले। उसी समय पर मोगजू राजा से मिलने के लिए कहती है, मगर राजा मोगजू से मिलने के लिए इनकार कर देते हैं। इसके बजाय राजा सिर्फ जियंग के बारे में ही सोचते हैं और वो सोचते हुए रॉयल किचन तक आ पहुंचते हैं। दरबारी उन्हें याद दिलाते हैं कि ये रास्ता तो किचन की ओर जाता है। शाम को राजा लिहोन खाने से इनकार कर देते हैं। मोगजू को जब ये बात पता चलती है कि राजा ने जियंग को किस किया था तो वो सोचती है कि राजा का दिल फिर से जीतने के लिए उसे मेडिकल एग्जामिनेशन वाले दिन खुद खाना बनाकर खिलाएंगी। राजा करीब 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। जियंग उनके लिए भले ही बेहतरीन डिशेस बना के ले जाती है, मगर राजा मना कर देते हैं। जियंग को उसके पिता की याद आने लगती है। वो चांद को देखकर सोचने लगती है कि उसके पिता उसके लिए कितना परेशान होंगे। वो ये भी सोचती है कि अगर राजा की तरह वो खाना नहीं खा पाते होंगे तो उनका ध्यान कौन रखता होगा। जियंग को राजा का चेहरा चांद में दिखने लगता है। उधर राजा भी जियंग के बारे में ही सोचते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि खाना जियंग की याद दिलाता है या जियंग खाने की याद दिलाती है। राजा फिर अपने दरबारियों को डिनर बनाने के लिए कहते हैं। डिनर एक बार फिर से राजा को पसंद आता है और जियंग को भी अच्छा लगता है। जियंग नाचते हुए जाने लगती है। राजा उसे खिड़की में से देखते हैं और सोचते हैं कि तुम्हें देखने पर मेरी धड़कनें क्यों बढ़ने लगती है। मोगजो शेफ मैंग को जहर देती है ताकि जियंग से छुटकारा पाया जा सके। प्रिंस जेसन एक मंत्री किम योंग सन पर राजा को मारने की साजिश का आरोप लगाता है। यहाँ वो उससे कहता है कि तुम्हारी जल्दबाजी के कारण हम सब की जान भी जा सकती थी। इसके बाद वो मंत्री गोंगिल को बुलाता है और हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहता है। वो गोंगिल से कहता है कि प्रिंस जेसन को पता चल गया है कि मैंने ही राजा पर हमला करवाया है। जब गोंगिल वहां से जाने लगता है तो प्रिंस जेसन के आदमी उसे मारने आते हैं, मगर वो वहां से बच निकलता है। इसके बाद गोंगिल हम ऑडियंस को ये कहते हुए दिखाई देता है कि मंत्री किम योंग सन के पीछे प्रिंस जेसन है। गोंगिल के जिंदा बच निकलने पर प्रिंस जेसन अपने आदमियों पर गुस्सा निकालता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि राजा की बॉडी चेकअप का दिन आ जाता है। यून जियंग को बताता है कि प्रिंस जेसन राजा की जांच करेंगे। मोगजू तय करती है कि जांच के बाद वो खुद राजा को खाना खिलाएंगी। वो चुवुल को रसोई में भेजती है और कहती है कि शेफ मेंग उसकी रेसिपी के हिसाब से खाना बनाए। लेकिन जियंग अपनी टीम के साथ अलग डिश बनाने का फैसला करती है क्योंकि राजा ने उसे अभी तक के खाना न बनाने का आदेश नहीं दिया था। इसके बाद में मोगजू किचन में आती है और फूड को टेस्ट करती है और जियंग का खाना गिरा देती है। जियंग को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
मोकजू का ठंडा चिकन सूप अच्छा लगता है, लेकिन जियंग का श्रीटेजल इतना पसंद आता है कि राजा और प्रिंस जैसन दोनों प्लेट साफ कर देते हैं। प्रिंस जैसन इनाम पूछते हैं तो जियंग ताज़ी और नई सामग्री की मांग करती है। रात को राजा जियंग की डिश की ड्राइंग अपनी किताब मंगुन रोक में बनाता है। सोंगजे बताता है कि उसे जियंग का बैग मिल गया है और वो राजा को सलाह देगा कि वो बैग जियंग को उसके तोहफे में दे देना चाहिए। यहाँ वो ये भी कहता है कि उसमें अलग तरह का सामान था जो कि मेरी समझ से बिल्कुल भी अलग था। अगले दिन सोंगजे राजा को जियंग का बैग दे देता है। राजा सोंगजे से पूछता है कि ये बैग तुम्हारे पास कैसे आया। सोंगजे बताता है कि उसने उस बैग को जंगल से ढूंढ निकाला था। इसके बाद में हमें एक चाइना का मंत्री दिखाया जाता है जिसे कोरियन फूड सर्व किया जाता है, तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यहाँ वो अपने साथ लाए शेफ को खाना बनाने के लिए कहता है। इस शेफ की कुकिंग स्किल लाजवाब होती है और खाना भी बहुत टेस्टी बनाता है। वो मंत्री कहता है कि अपने राजा से कह दो कि मुझे जोसन फूड पसंद नहीं है। इसके बाद सेवक यून जियंग को एक रॉयल गार्डन में ले आते हैं। जियंग कहती है कि उसने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जोसन एरा का ये पहला ग्रीन हाउस था। जियंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सभी तरह की सब्जी और फल को देखकर। वहाँ राजा भी मौजूद होते हैं। राजा उसे रेड चिली प्लांट दिखाते हैं जिसे वो पॉइजनस प्लांट कहते हैं, मगर जियंग चिली प्लांट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब वो गोचुजंग पेस्ट बना सकती है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद में राजा जियंग को उसका बैग दे देते हैं और उस दिन के लिए उसे सॉरी भी कहते हैं। जियंग यहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर वो राजा से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। राजा यहाँ कहना चाहता है कि वो जियंग को अब लाइक करने लगा है, मगर वो कहता है कि जियंग उसकी एक अच्छी शेफ है। इसके बाद राजा वहां से जाने लगते हैं, मगर उनका पैर फिसल जाता है। जियंग उन्हें बचाने की कोशिश करती है, मगर जब वो उनका हाथ पकड़ती है तो वो भी राजा के ऊपर जा गिरती है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।